नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे जल और जंगल का संरक्षण अथवा जल और जंगल जीवन के आधार। जल का संरक्षण वन करते, जल से हरा भरा वन हो। जल जंगल को संरक्षित कर जीवन सुखमय सुंदर हो। अब देखते हैं इस निबंध की विस्तृत रूपरेखा है। प्रस्तावना: जल एवं इनका संरक्षण, जंगल का संरक्षण और अंत में देखेंगे उपसार। प्रस्तावना: मानव के जीवन में जल एवं जंगल दोनों का अधिक महत्व है। जल जहाँ जीवन का एक अत्यंत उपयोगी तत्व है, वहीं जंगल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों रूपों में मानव जीवन को आधार प्रदान करता है। हमारे देश भारतवर्ष में तो वेद काल से ही जल को देवता माना गया है और इसकी पूजा अर्चना की गई है। पूरे देश में गंगा जी सहित सैकड़ों नदियों को उनके जीवनदायिनी उपहार जल के कारण पूजनीय माना गया है। संसार में सभी उन्नत सभ्यताएं जल स्रोतों के किनारे ही पनपी है। हमारे अधिकांश तीर्थ स्थल भी जल स्रोतों के निकट स्थित है। जल के समान जंगलों को भी भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमारे ऋषि मुनि साधु संत जंगल में उत्पन्न होने वाले जीवनदायी उत्पादों, जिनमें औषधियों भी शामिल है, के महत्व को आदिकाल से जानते थे। अंततः जल और जंगल दोनों सदैव ही भारतीय संस्कृति के अविभाज्य अंग है। अब देखते हैं जल एवं इसका संरक्षण। आधुनिक समय में मनुष्य के लिए जल का होना अति आवश्यक हो गया है। हम इस बात को मानते हैं कि प्रत्येक युग में जल की आवश्यकता मनुष्य को रही है, परंतु आज के समय में जल की कमी को देखकर ऐसा महसूस होता है कि पानी के बिना मनुष्य का जीवन असंभव सा है। आज के राजस्थान वाले शहरों में ही नहीं, बल्कि चाहे किसी भी शहर में पानी की कमी दिखाई देती है और इसीलिए आज यह आवश्यक हो गया है कि एक एक पैसे की तरह पानी की एक एक बूंद का संरक्षण करना चाहिए। पानी को व्यर्थ में बहते रहने देना नहीं चाहिए। अगर हम जल का संरक्षण या संग्रह नहीं करेंगे तो हमें हमारे शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति नहीं होगी, और जब हमारे शरीर को पूरी मात्रा में जल नहीं मिलेगा तो हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा अधिक पहुंचनी चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रह सकेगा। इसीलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जल का संरक्षण करना चाहिए। देखेंगे जंगल का संरक्षण। वृक्ष मनुष्य के सबसे अधिक विश्वस्त मित्र होते हैं, और यदि हम अपने देश को संवारना और सुधारना चाहते हैं तो हमें वृक्षों का विशेष ध्यान रखना होगा। जंगलों से हमें अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक दवा बनाने के लिए जड़ी बूटियां प्राप्त होती है, जो हमें सभी को अनेक भयंकर रोगों से बचाने में सहायक होती है। अतः इन सभी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें जंगलों को सुरक्षित रखना होगा, और ये जंगल तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम उनको पानी उनकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। लेकिन यदि उन्हें जल उनकी मात्रा के अनुरूप नहीं मिलेगा तो
जंगलों के सारे वृक्ष सूख हो जाएंगे। जंगल तो एक ऐसा भंडार या गोदाम है जहां से हमें भोजन बनाने के लिए ईंधन प्राप्त होता है तथा जंगलों में उगने वाले वृक्ष जीवन का एक मुख्य अंग होते हैं। इनके द्वारा ही हम अपने जीवन में सांस ले सकते हैं, क्योंकि वृक्ष अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन निकालते हैं, जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। अतः जल की तरह ही जंगल भी सुरक्षित रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। जंगलों द्वारा ही अनेक बेरोजगारों को रोजगार मिलते हैं, क्योंकि जंगलों से प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके हमारे भारत में अनेक लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाती है। ऐसा अनुमान है कि भारत के लगभग 80 करोड़ भारतीयों की जीविका जंगल पर ही आश्रित है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि कार्य को संपन्न करने के लिए स्वस्थ पशुओं की आवश्यकता होती है और स्वस्थ पशु तभी हो पाते हैं जब उनको हरा चारा पेट भर कर मिले और यह चारा उन्हें जंगलों से ही प्राप्त होता है। उपसंहार, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि व्यक्ति का संपूर्ण जीवन और जीविका जल का और जंगल का संरक्षण करके ही सुरक्षित रह सकती है। यह भी कहा गया है कि यदि वृक्ष है तो जीवन है, जीवन है तो इंसान है। आने वाले जीवन की वृक्षों से ही पहचान है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ यहाँ ये हिंदी निबंध लेखन पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।